हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 जिसका नाम है ट्रायंगल। तो देखो बच्चों, आप क्या पहाड़ की ऊंचाई क्या आप इस स्केल के द्वारा माप सकते हो, या फिर चंद्रमा की जो दूरी है उसका जो फासला है क्या आप इसकी सहायता से उसको माप सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो हम ऐसी हाइट को, ऐसी ऊंचाई को हम कैसे मापते हैं? इसको हम एक आईडी से मापते हैं जिसको हम बोलते हैं आइडिया ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट। और ये जिस प्रिंसिपल पर, जिस सिद्धांत पर ये आधारित होता है उस सिद्धांत का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी ऑफ फिगर। तो आज हम यही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले सिमिलरिटी ऑफ फिगर और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर। अगर आपने यदि दो चीजें सीख ली तो आपके लिए 6.1 एक्सरसाइज क्या पूरा का पूरा छठा चैप्टर कुछ भी नहीं है, आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो आइए सबसे पहले हम करते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर्स, ये ऐसी फिगर्स होती हैं जिनकी जो शेप है वो भी सेम होती है, जिनका जो साइज है वो भी सेम होता है। जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ जिसकी हर साइड कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 और ये भी 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक ट्रायंगल मैं और ले लेता हूँ जिसकी तीनों साइडें 3-3 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं इसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर, क्योंकि इनकी हर साइड 3 सेंटीमीटर है और शेप जो है इनकी वो भी सेम है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास आप ये यहाँ पे दो डायरियां देख रहे हैं, इन दोनों की दोनों डायरियों की जो शेप है वो भी बिल्कुल सेम है और जो इनका साइज है वो भी बिल्कुल सेम है। जैसे देखो, मैं इन दोनों को बराबर करता हूँ तो एक डायरी ने दूसरी डायरी को कवर कर लिया है। तो हम इन ऐसे फिगर को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर हम इनको बोलेंगे। जैसे ये यहाँ पे आप दो बोतल देख रहे हैं, इनका जो साइज है वो भी इनका सेम है और जो इनकी शेप है वो भी बिल्कुल सेम है, यानी कि इनकी बनावट ये दिखने में एक जैसी है। तो हम इनको क्या बोलेंगे, हम ऐसे फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं जिनका साइज भी सेम हो और जिनकी शेप भी सेम हो। तो इसके बाद हम समझते हैं हमारा दूसरा कंसेप्ट, सिमिलैरिटी ऑफ फिगर। अब सिमिलैरिटी ऑफ फिगर क्या होता है? सिमिलैरिटी ऑफ फिगर में ये होता है कि जो शेप होती है, जो बनावट होती है वो तो होती है एक जैसी, लेकिन उनका जो साइज है वो एक जैसा नहीं होता, उनका साइज डिफरेंट होता है। तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर में तो क्या था, उनका साइज भी सेम और उनकी शेप भी सेम। तो इसमें आप ये याद रखना, सेम साइज और सेम शेप, ये तो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर में। अब बारी आती है सिमिलरिटी ऑफ फिगर में। सिमिलरिटी ऑफ फिगर में क्या होगा, सेम शेप और डिफरेंट साइज। जैसे यहां पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, इसकी ये साइड 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी और ये कितनी है, ये हम मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे एक और मैं बना लेता हूँ, ये इसकी जो ये वाली साइड है वो है 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, और इसकी जो ब्रेथ है वो है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, दो रेक्टेंगल है यहाँ पे, इनकी जो शेप है वो तो सेम है, लेकिन जो इनका साइज है वो अलग है। ये बड़ी है और ये छोटी है। इसमें आपने एक चीज और ध्यान में रखनी है, जो इनका साइज होगा छोटा बड़ा तो होगा ही, लेकिन वो एक रेशो में छोटा या बड़ा होना चाहिए। जैसे ये दो बोतल हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, ये है कॉन्ग्रुएंट फिगर, यानी कि सेम साइज और सेम शेप। लेकिन अगर आप इस बोतल को देखोगे साथ में, तो इनकी जो
शेप है वो तो एक जैसी है, यानी कि बनावट तो एक जैसी है, लेकिन साइज देखो आप इनका जो साइज है वो अलग है, ये छोटा है और ये बड़ा है। इसमें एक चीज और है जिसको आप नोट करेंगे, इस ये जो है हाइट में तो ये कम हमको दिख रही है कि हाइट में कम है, लेकिन एक चीज और भी देखो, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो इसकी चौड़ाई से भी कम है, यानी कि अगर ये हाइट में कम है तो ये चौड़ाई में भी क्या है, ये चौड़ाई में भी कम है। तो ऐसी फिगर जिनकी शेप तो सेम होगी लेकिन जो उनका साइज है वो एक रेशो में कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, रेशो में कम या ज्यादा हो सकता है। अगर उसकी हाइट कम हो रही है तो उसकी लेंथ भी कम होनी चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमको दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। जो हमको ब्रैकेट्स में ये वर्ड दिए गए हैं, हमने इनमें से कोई एक करेक्ट वर्ड चूज करना है और वो हमने फिल कर देना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। जो हमारे पास सभी सर्कल होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। जो सर्कल होता है वो इस शेप में होता है। अब देखो मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि जब सेम शेप हो हमारे पास और साइज उनका डिफरेंट हो तो हम उसको कौन सी फिगर बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं सिमिलर फिगर। तो जो हमारे पास सभी सर्कल होते हैं उनका जो साइज है वो कभी भी सेम नहीं होता, यानी कि साइज इनका कम या ज्यादा हो सकता है लेकिन जो शेप है वो इनकी सेम ही रहेगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सिमिलर। साइड देखेंगे, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रेंट। जो हमारे पास स्क्वायर होते हैं वो सिमिलर होते हैं कि कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास ऐसा ही है, यानी कि इनकी शेप तो सेम होगी लेकिन इनका साइज कम या ज्यादा हो सकता है, तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, सिमिलर। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ऑल डैश ट्रायंगल सिमिलर, ब्रैकेट में है आइसोसेल्स और इक्विलेटरल। जो हमारे पास ट्रायंगल है वो सिमिलर कब होगी, क्या जब वो आइसोसेल्स होगी या फिर जब वो इक्विलेटरल होगी। तो सबसे पहले हम आइसोसेल्स ट्रायंगल को समझ लेते हैं कि आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होती है। आइसोसेल्स ट्रायंगल को हम हिंदी में बोलते हैं द्विबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी कोई दो साइडें इक्वल होती हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है समबाहु त्रिभुज, हम इसको हिंदी में बोलते हैं, जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। तो एक बार इसको बना के देख लेते हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल के एग्जांपल बना लेता हूं मैं सबसे पहले। ये ट्रायंगल है, इसकी ये साइड और ये साइड इक्वल है, कोई दो साइडें। एक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये इसकी ये साइड और ये साइड इक्वल है। एक ट्रायंगल और बना लेते हैं, इसकी ये साइड और ये साइड इक्वल है। अब यहाँ पे देखो जो शेप है क्या वो देखने में एक जैसी लग रही है, नहीं, तो इसका आंसर आइसोसेल्स ट्रायंगल तो हो नहीं सकता। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल देखते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक और मैं बना लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा टेढ़ा सा बना लेता हूँ। इसकी ये साइड भी इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। इसको आप जैसे चाहे बना लें, ये आपको देखने में एक जैसी ही लगेगी। तो सिमिलर हमारे पास कब होगी, कौन सी ट्रायंगल होगी, इक्विलेटरल होगी या आइसोसेल्स। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। फोर्थ क्वेश्चन देखो, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। हमारे पास दो पॉलीगन दे रखे हैं। पॉलीगन क्या होते हैं, जिनकी साइडें दो से ज्यादा होती हैं, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी, 6, 7, 8, 9, ये वो सभी हम उन सभी को हम पॉलीगन बोलेंगे। सेम नंबर ऑफ साइड, जिनकी साइड सेम है, आर सिमिलर, वो सिमिलर होंगे कब होंगे, इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे। बी पॉइंट देखते हैं, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पॉलीगन बना लेता हूँ, ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये पॉलीगन ले लिया और एक ट्रायंगल यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये ले ली। देखो यहाँ पे मेरे पास दो पॉलीगन है और इनकी जो साइड है वो भी सेम है। इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर, जब इनके एंगल यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तब जाके ये सिमिलर कहलाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर। अब इसकी साइड देखो, इसकी साइड कम या ज्यादा हो रही है लेकिन वो एक रेशो में कम या ज्यादा हो रही है, तो इसका क्या आ जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम इस एक्सरसाइज के केवल सेकंड क्वेश्चन पे ही आए हैं और मैंने आपको इस काबिल बना दिया है कि ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, जिसमें हमें बताना है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। आपने यहाँ पे कोई 2 एग्जांपल देने हैं सिमिलर फिगर के और 2 एग्जांपल आपने देने हैं नॉन सिमिलर फिगर के। तो सिमिलर फिगर में आप कुछ भी ले सकते हो, स्क्वायर ले सकते हो, रेक्टेंगल ले सकते हो, ट्रायंगल ले सकते हो, ठीक है, कोई भी आप पॉलीगन ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ले लेता हूँ पहले में, पहला एग्जांपल मैं यहाँ पे स्क्वायर का ले लेता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 स्क्वायर। इसी तरह सेकंड एग्जांपल आप यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ एक, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 रेक्टेंगल। यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखो, मैंने आपको एक बोतल वाला एग्जांपल दिया था। अगर मैंने इस रेक्टेंगल को हाइट में कम किया है तो मैंने इसको चौड़ाई में भी कम किया है, यानी कि एक रेशियो के आधार पे मैंने इसको कम या ज़्यादा किया है। अब हम करते हैं नॉन सिमिलर फिगर। इसके पहले एग्जांपल में ट्रायंगल बना लेते हैं, जिसका ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है और इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है। इसी तरह से अगला एग्जांपल आपने खुद देना है, अपनी तरफ से आप कोई भी पॉलीगन ले सकते हैं।